रही है पीछे से कि टाइम की कमी है, वी हैव टू स्पीड द प्रोग्राम। तो मैं एक और हमारा सम्मान बाकी है जो मैं चाहूंगी कि वो बहुत कुछ बाकी है, बस कुछ सी बात है स्त्रियों पर। मैं स्त्री कितनी बड़ी बात होती है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, क्या आप ये जान सकते हैं? आप ये सोच भी नहीं सकते। जब हम एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं, ये कहते यू कैन डू इट, तो उसमें एक जबरदस्त एनर्जी आती है, वो कर पाता है। तो ये एप्रिसिएशन सिर्फ बच्चे को नहीं चाहिए, जब तक जिंदा है हर इंसान को चाहिए। अप्रिशिएट जब करते हैं तो आप उसको कितना आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो क्लैपिंग होती रहनी चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी महिला, ऐसा नहीं है, हमारे जो पुरुष है वो भी इंजॉय कर रहे थे, तो तालियां और जोर से बजनी चाहिए। बड़ी गर्व की बात है कि हमारे स्टेज, हमारे मन से आप जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो हमारे अवार्डी हैं उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने फील्ड में और अच्छा हो। तो उसके लिए ये हमारे गेस्ट हैं वो आगे चेयर पे बैठ जाएंगे और सम्मानित करना चाहेंगे। और हमारी जो गार्गी टीम है उसमें जो गार्गी टीम मेंबर नाम तरीके को सम्मानित करेंगे। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी अध्याय के द्वारा। इसमें पूरे बिहार से करीब 150 महिलाओं को हर जिले से चुना गया है। अनेक ऐसी महिलाओं को भी चुना गया है जो बिहार के बाहर हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में एक संकल्प बिहार के विकास के लिए लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि मिलकर शिक्षा, समता, उद्यमिता इन मंत्रों को धारण करते हुए हमारे पूर्वजों की जो दृष्टि थी, बड़ा सोचती थी, उसमें महिलाओं की अलग भूमिका थी, जिसकी प्रतिनिधि हमारी विदुषी गार्गी वाचकनवी जी रहीं, जिनका स्मरण करते हुए इस अध्याय की हम लोगों ने स्थापना की। तो उसी को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेट्स इंस्पायर टीम जो है वो क्या कुछ नया कदम उठाएगी? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार की जो पूरी टीम एक सामाजिक अभियान है, जिसमें लोग जुड़े हैं, लोगों के जुड़ने से अभियान सशक्त हुआ है। तो गार्गी अध्याय में गार्गी शक्ति अध्याय भी है, जो इस प्रकार के कार्यों को कर रही है। विशेष रूप से जो कॉलेज की बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, रक्षण के लिए अनेक प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं, अनेक जिलों में लगाए गए हैं। और लोगों के जुड़ने से जहाँ इसमें गति मिल रही है, इसमें और गति मिलने की संभावना है। सर, इसमें सबसे ज़्यादा युवा लोग जुड़े हैं सर, क्या कारण है? क्योंकि युवाओं से ही भविष्य बदलेगा, ऐसा हमारा मानना रहा है। और विश्व में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसके सूत्रधार सदैव युवा ही रहे हैं। युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका भी है, सबसे बड़ी निष्ठा भी है कि बिहार हमारे अपने जीवन काल में अग्रणी भूमिका में आए, जिस प्रकार कभी इतिहास में तब था जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे। इसलिए बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं और उनको हम चाहते हैं बेसिकली शिक्षा, समता, उद्यमिता किस प्रकार उसमें हम उनका मदद कर सकें, इसी के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करके लोगों को जोड़ सकें। सर, इस कार्यक्रम के दौरान महिला शक्ति का भी आपने जिक्र किया और कहा कि आज कहीं ना कहीं पुराने तौर पर महिला शक्ति में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो क्या कुछ संदेश देंगे? प्रेरित करने की आवश्यकता। हमने यही कहा कि भाई बिहार वह भूमि थी जिसमें प्राचीन काल में भी महिलाओं की आवाज़ सशक्त रूप में विद्यमान थी। यदि प्राचीन ग्रंथों को भी देखेंगे तो पाएंगे यही क्षेत्र ऐसा था जिसमें उस काल की महिलाओं की आवाज़ को हम सुन पाते हैं। बहुत आगे जाने की जरूरत है, तब जब था उससे तो बहुत आगे चलना चाहिए। और यदि आज हम देखते हैं कि विकास की गति में कहीं पिछड़ गए हैं, शिक्षा अथवा रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो प्रेरणा अपने ही इतिहास से लेना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति यदि कुछ योगदान दे, कुछ सकारात्मक योगदान करना प्रारंभ कर निस्वार्थ भाव से, निश्चित भविष्य बदलेगा। सर, क्या कारण है कि महिलाएं कहीं ना कहीं समाज है, हम लोग बहुत आगे चले हैं, लेकिन बहुत दूर जाना है। चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, अनेक वक्ताओं ने भी बताया किस प्रकार चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ है उससे हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। हम चाहते हैं इससे और बिहार की भूमिका ऐसी है कि भारत का इसने सदैव नेतृत्व किया है, तो हमें तो और सबसे आगे जाना होगा, उस पायदान को प्राप्त करना होगा जो सदैव पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेरित करे। इस लक्ष्य के दौरान सर सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही सिर्फ जोड़ेंगे या पूरे भारत की? नहीं, दृष्टि तो बहुत बड़ी है। बिहार की दृष्टि केवल कभी बिहार तक नहीं थी, लेकिन जब बिहार में स्थिति ऐसी है कि हम पिछड़े हैं, तो सबसे शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में उस कल्पना का जन्म हो कि अपने जीवन काल में हम बिहार को फिर से स्थापित कर सकते हैं उसी रूप में जिस रूप में कभी प्राचीन काल में स्थापित थी। सर, महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझें अपने आप को, योगदान करें और निश्चित ही भविष्य हमारा है। धन्यवाद।